चल रहे हैं। पत्थर लेके चल रहे हैं, पिकअप पे पत्थर लाद ले रहे हैं और उसके साथ जब आदमी जब जाग जा रहे हैं तो मार रहे हैं। हमार खस्सी ले लेना, सब बकरी खस्सी 3 गो। हमारे लड़का का पुलिस जौन हुआ मिलल जुलल हुआ, अपन मिली जुली भगत हो गल हुआ कुल एकदम। अपन दिन भर घूमत हुआ। जिले का है मनिहारी ब्लॉक, और मनिहारी ब्लॉक के अंतर्गत एक ग्राम सभा आती है सौरी। सौरी ग्राम सभा जो है बहुत बड़ा ग्राम सभा है, और यहीं पर मैं उपस्थित हूँ। यहाँ पर पता चला है कि अभी तक तो बच्चे चोरी होने की खबरें आ रही थी, लेकिन अब पता चला है कि जो किसान हैं, जो गरीब मजदूर किसान हैं, उनकी जो भैंसें हैं जो किसी तरह से पालते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं कि उन दूध देंगी तो बेचेंगे, उसी से अपना जीवन यापन करेंगे। लेकिन रात में अब उन्हें भी छोड़ लिया जा रहा है। किसी तरह से उनको खिला पिला के वो लोग पाल पोस के बड़ा करते हैं, इस उम्मीद में कि अगर उसका दाम अगर हम देखेंगे तो एक भैंस का दाम अगर नॉर्मल दाम देखें तो 50,000 से ऊपर ही उसका दाम होता है। सोच लीजिए गरीब आदमी का अगर 50,000 रुपये अगर कोई लेके चला जाता है, कोई छोड़ लेता है या चोरी हो जाता है, तो सोच लीजिए उसे कितना तकलीफ होगा। ये जो परिवार है यही इनका घर है, और यहीं पर वो थोड़ा सा इधर दिखा दीजिए, ये जो है यही इसी जगह उनका जो बांधा था, यहीं पे भैंस बांधी गई थी। और ये हाँ राते में 3 बजे जगनी तो भैंस ना रहे खुट्टा में। तो कुछ बात चारी उरी खोजाए लगल, कहीं भैंस का पता ना चल। तो जब छोड़ा गया यहाँ से तो थोड़ा सा भी पता नहीं, आप लोग घर में थे क्या? हाँ जी घर में रहे थे। बारिश होखे लगल, घर में सब चल गए और रात में अपन खोल के लेके चल। देखिए बारिश हो रही थी रात में, यहाँ से गायब हो गया। जब इनको पता चला कब, जब भोर में ये लोग उठे चारा वारा डालने के लिए तब। और भी कुछ लोग हैं जो इन लोगों के भी कभी न कभी इन लोगों का भी चोरी हुआ है। आपका क्या नाम है? बुझारा। तो आपो का चोरी बना? हाँ उषा। हाँ सब गरीब मोरा नहीं पहुँचा। हाँ तो कब आपका छोड़े? ओ हमके कि साल भर होत हुई। साल भर हो गया। हाँ तब कहीं कंप्लेन हाँ कुल भयल है, कुल भर का कुल धयल हुआ हो जा आ सड़क पर आइला बोले। तो फिर अभी भी भैंस हुई आपकी? हाँ हुआ होगा भाई, अधिया ले पोसले रही। तो अब जो है ऐसा चोरी होता तो डर लगा था कि ना कि कहीं ना रात भर जागल है, रात भर जागल बिहाने सुतीला। डरन घर में बाना था जा भैंसिया काम रोई सब। डरन घर में बाना था जा भैंस, यही के मारन केवन ठीक बा। आज के जग से छोड़ लेना जब फिर वही बगलियां तबा। देखिए बड़ी समस्या है और डर है इनको अब कि अब ऐसे ही अगर छोड़ के लोग लेके चले जाएंगे तो कैसे ये लोग। और दिन भर इसी चक्कर में लोग रात को सोते नहीं है, दिन भर अपना काम करेंगे, मेहनत करेंगे और रात को जाग कर अपनी भैंसों की सुरक्षा करेंगे, अपने पशुओं की सुरक्षा करेंगे। पता चला 3 बजे भोर में मैदान हो जाता तो पता भी लगा आजाद रहा तो कहता नहीं उनका लाल जी का भैंस खुल गई है। तो वही लीजिए देख लीजिए तो मतलब कि भैंस खुल गई बा, लाल लेके चल गल बा अपन। और जबकि आँख से देखा तो कमन जी बतावल जाए। तो कैसे जिसे और भी कई जगह का छोड़ल है कि यही नहीं? कई जगह के छोड़ल ना बा, कई जगह वो रोड पर वहाँ को छोड़ देना भैंस, यहाँ के छूट गल। एक वहाँ मोती का उनका भैंस खुल गई, अंदर का बकरी खुल गई। कितना खुले आदमी है लेकिन कुछ करत ना बा, का के कुछ करत बा। तो कहीं आप लोगों ने कंप्लेन वगैरह किया कि नहीं? अब कंप्लेन भाई जगह छोड़त हुई तो भाई को कंप्लेन करबा करी, लेकिन कोई सुनवाई ना होत हुई तो आदमी परेशान है, परेशान बा आदमी, सब परेशान बा। के का आदमी बस कल मर जात आदमी अपन कि उनको मतलब ना मिल पाओ तो बाकी का करी, अपन कमात खात बा वही में आदमी। देखिए किसी तरह से ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। ये किसान है और किसान जरूर पशु पालता है, गाय और भैंसे इनका वो है कि पालेंगे, लेकिन क्या करेंगे अब, क्योंकि जो है यहाँ से इनका पशु भी चोरी हो जा रहा है। भैंसे और जो भैंसे हैं वो चोरी हो जा रही हैं, रात कोई पता नहीं चल रहा है क्या। अच्छा भैंस कितना कर रहा हुई? अरे 50 से ऊपर रहा, कम थोड़ा ना रहा। हाँ 70,000। हाँ जैसे मोटी 70,000 तक भैंस का उसका दाम था। सोच लीजिए यही घर है इनका, और इनके घर से अगर 70,000 रुपये चोरी हो जाएगा तो सोच लीजिए ये आदमी कैसे रहेगा। लाल जी राम बिंद। अच्छा। तो आप ही की भैंस चोरी? जी सर। कब का? 14 वाली रात में। कब पता चला आपको? हमको 4 बजे सुबह पता चला। तो रात में मतलब थोड़ा भी लगा नहीं कि ऐसे
होगा करके? जैसे हुआ 4 और 3 के बीच में। हम्म। 3-4 बजे आपको पता चला कि जी। भैंस चोरी हो गई, हाँ। तो फिर क्या किया आप? हम 2 लोग यहाँ वहाँ दौड़े, गाड़ी उड़ी से खोजे। तो एक लड़का जिसे मैदान करने गया था तो इधर बोला कि ये गाड़ी यहाँ पे लगी थी, आगे वहाँ पे खड़ी थी और हम मैदान कर रहे थे उधर। तो बोल रहा था कि गाड़ी वहाँ पे रुकी, खटखट के आवाज़ आयल, मतलब जैसे आदमी कुछ सुनने। और फिर उसके बाद भर के 4 चकवा में कौन जानता है गाड़ी में का स्कॉर्पियो गाड़ी जिसे पुरनकी मॉडल है, 4 चकवा गाड़ी में ही चोरी होती है। अब पिकअप मैजिक में बहुत कम होता है। हम कैमरा में भी स्कूल वाला कैमरा में भी चेक कर लें तो मन स्कॉर्पियो गाड़ी निकल लिए। वहाँ से 3:18 पर गाड़ी आवत है स्कॉर्पियो और फिर 3:27 पर फिर पार करती है स्कूल के। तो स्कॉर्पियो में कैसे भैंस घुसी? सीट निकाल के साहब मन पूरा सिस्टम बना ले, पूरा मन सिस्टम बना आप लो। उसके बाद फिर गए कंप्लेन उम्प्लेन किए? हाँ थाना पे किए हैं सर, अच्छा, कंप्लेन किए हैं। तो क्या बोले वो लोग? बोले कि चलिए हम लोग देख रहे हैं। चलिए देखिए, बता रहे हैं कि स्कॉर्पियो में ही चोरी कर ली जा रही है और भैंस। डीलर गाड़ी में बहुत चोरी होती है, कौन गाड़ी जेलो वेलो में भी आराम से बैठा लेते हूँ कोई। उसी 14 तारीख को हमारे भी मतलब भैंस खुले हैं सब। अच्छा, आपकी भैंस कहाँ घर है आपका? सुल्तानपुर जी। अच्छा, वहाँ पे आपका भी भैंस खोले, आपका भी रास्ते पे घर है क्या? जी रास्ते पे घर है। अच्छा, तो एक भैंस थी आपकी? एक भैंस एक और गाय है। अच्छा, दोनों उठा ले? गाय तो है, भैंस खोल कर ले गए। अच्छा, भैंस खोल कर कितना दाम होगा उसका? उसका लमसम में 30 से 35 होगा जी। देखिए, इन्हीं को मारे तो उस दिन से गीता बाजार में भैंस खोल रहे थे इनका, तो अच्छा इन्हीं को मारे थे पत्थर से। अच्छा, आपका भैंस खोल रहे थे? खोल दिए थे। अच्छा, जब आप कुछ जगह कुछ कहने के लिए तो मारे सब? तुरंत मार दिए एक ईटा। अच्छा, रात को मतलब कितना बज रहा होगा रात? अरे 2 बजा था। अच्छा, 2 बजे रात को आपकी भैंस खोल रहे थे वो लोग, तो मतलब आप चोरी करके ले गए कि छोड़ दिए? नहीं वो भैंस गई नहीं। अच्छा, तो हम जग गए, उनको खेत कर भी ले गए, लेकिन अकेले थे रोड पर, कोई नहीं जगह। तो देखिए ये स्थिति है, एक ही आदमी की चोरी नहीं हुई, चाची का बकरी ये कई लोग हैं जो जिनका सब चोरी हुआ। आपका क्या चोरी हुआ? हमार खस्सी ले लेना सब, एक बकरी खस्सी 3 गो। हमारे लड़का का तो आवत हुई है, हम सुतल नहीं सके बंद करके ताला में बंद करके, ऐसे कि रूम बा सुतल नहीं, हमके जाके छुटकुन लगा देना कुल। तो हम दूर दूर आवत हैं कि भाई इतने कुकुरा कैसे करिए भुड़कावत हूँ सो। आ तले ताला तोड़ के आ तले हमार खस्सी 3 गो एक तक खस्सी रहना सो, आ एगो बकरी रहे भैया उठा लेना सो। देखिए अब जो है चोरों का आतंक हो गया है, वो भैंस बकरी भेड़ ये सब चोरी कर रहे हैं। पहले पैसा लोगों का चोरी किया जाता है, लेकिन अब जो है अब चोर भैंस बकरी और भेड़ चोरी कर रहे हैं। लोग रात को सो रहे हैं और उनका रात खोल लिया जा रहा है। और दादाजी बता रहे हैं कि उनको वो जब आवाज़ उठाने के लिए उठे तो उनको पत्थर से मारे वो लोग। सोच लीजिए कि पत्थर से मार के और चले गए। हालांकि इनकी भैंस नहीं गई, लेकिन आप ये इतना सोच लीजिए कि यही घर है इनका। देखिए ये घर है, यही रास्ते पर घर है, रोड पर, मेन रोड पे घर है, और यहीं से भैंस खोल ली जाती है इनकी। सोच लीजिए 50-60 हज़ार रुपए की भैंस रही होगी, किसी तरह से उसको पाल पोस कर बड़ा किए होंगे, सोचे होंगे कि अब वो दूध देगी तो दूध हम खाएंगे, और अगर बेचते तो 60-70 हज़ार रुपये उनको इनकम होती। इसी उम्मीद में भैंस पालते हैं लोग, किसान लोग भैंस पालते हैं, क्योंकि खेती होती है तो खेत में से ही वो सब उनको खाने के लिए मिल जाता है। लेकिन अब देखिए कि अब वो भी उनका चोरी हो जा रहा है। अब ये लोग कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, क्या कुछ आश्वासन मिला है? कब? नहीं आश्वासन नहीं, बोले कि हम लोग देख रहे हैं, जिस थाना पर पट किए तो बोल रहे थे कि हम देख रहे हैं। वहाँ पे भी तो लिस्ट बनी है, बहुत भैंस चोरी का लिस्ट दिखा रहे थे, मतलब लंबा लिस्ट है। डेली चोरी हो रहा है, एक दिन नहीं ना, डेली अगल बगल चारों तरफ। ये तो अभी 2-4 लोग हैं, अभी आ रहे हैं 2-3 लोग और, उन लोगों का भी चोरी हुआ। देखिए यहाँ पे बहुत लोगों का चोरी हो रहा है, वही भैंस चोरी हो रहा है, किसी का बकरी चोरी हो रहा है। और बकरी की अगर हम बात करें तो बकरा तो दिन दहाड़े ही चोरी कर ले जा रहे हैं, और कोई नहीं देख रहा है, कोई पता तक नहीं चल रहा है, किसी को कानो कान तक खबर नहीं है, रातों रात चला जा रहा है। ये लोग कंप्लेन करने के लिए गए हैं, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी किया है, लेकिन वहाँ पे तो लंबी लिस्ट है
चोरी की। अब वो किसको किसको ढूंढेंगे और किसको किसको न्याय दिलाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारी बड़ी लिस्ट है। और अब हम क्या बताएं कि योगी सरकार में बेखौफ हैं बकरी चोर और भैंस चोर। आ रहे हैं, इनकी गरीब किसानों का भैंस चोरी करके लेके चले जा रहे हैं। ये परेशान हैं, हैरान है कि आखिरकार हम क्या करें, क्योंकि वही उनकी जमा पूंजी रहती है। कभी उसी से अपना दूध वगैरह बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं, तो कभी उन्हीं भैंसों को बेचकर जीवन यापन करते हैं। और आज देख लीजिए, यही घर है इनका, यही है। और यही नहीं है, अगर इतने लोग हैं जिनका कुछ न कुछ चोरी है, कुछ न कुछ, किसी का भैंस, किसी का बकरी, किसी का भेड़, ये लोग, इन लोगों का सबका चोरी हुआ है। चलिए, इस समय मैं था सौरी ग्राम सभा में, जो मनिहारी विकास खंड के अंतर्गत आता है, और यहीं पर एक भैंस छोड़ ली गई। हमें पता चला तो हम यहाँ पर आए, क्योंकि ये दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये गरीब किसान हैं, किसी तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, और यहाँ से चोरी का कर रहे हैं। यहाँ का पुलिस घूसखोर हो गल हुआ, यहाँ का पुलिस जौन हुआ मिलल जुलल हुआ, अपन मिली जुली भगत हो गल हुआ कुल एकदम। अपन दिन भर घूमत हुआ, रात में अपन को सही हो कुल काम कर देते हुआ, उतना टाइम पर घुस जाए कहीं कि हम होबा न करी मौका पर। हम देखा थे कोनो आदमी गईबा न कैला, तो का हमारे भैंस छोड़ल ला रोड पर से। कब का? अरे हो गल 4-5 महीना पहले। 4-5 महीना पहले। हाँ। तो कुछ पता नहीं चला? आप कंप्लेन? वो पता का चिक्का ले लेके ईटा से मारा सुन, आई पत्थर रोड वाला। अच्छा। मारत गए सुन, आई लो दौड़ावत चल गए जाओ, ओकरे बाद का पीछे से भाग गए, निकल गए। का कर ओकरे खातिर भाई कितना रात भर के उजागी, रात का जागत बा केहू। अच्छा, पत्थर लेके वो लोग चल रहे हैं? पत्थर लेके चल रहे हैं, पिकअप पे पत्थर लाद ले रहे हैं, और उसके साथ जब आदमी जब जाग जा रहे हैं तो मार रहे हैं खींच के एकदम। इस तरह कर रहे हैं, क्या करें। जनता कितना परेशान है, दिन भर पाल रही है, पोस रही है, खिला रही है, और जब देने लायक हो गए बस लेके भाग जा रहे हैं। देखिए, पत्थर बता रहे हैं कि पिकअप में पत्थर लोड करके चल रहे हैं। जैसे ही अगर कोई रात को जग भी गया, कोई किसान अगर जग भी गया, जिसकी भैंस है वो जग भी गया, सोचे कि चोरी होने से बचा लें, तो वो पत्थर से उनको मार रहे हैं। इनको भी देखिए मारा गया है, इनको चोट भी लगा है। हालांकि इनकी भैंस नहीं गई है ना दादा? नहीं गई ना? नहीं, भैंस नहीं गई, लेकिन इनको चोट लगा। तो ये सब सिस्टम है, और चोरी की वारदातें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं यहाँ पर, और भैंस चोरी, बकरी चोरी, यही सब चोरी हो रहा है। तो चलिए, इस समय मैं मनिहारी विकास खंड के अंतर्गत सौरी ग्राम सभा में था। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।